सिर्फ जानदार लोग, जानदार चीजें ही यतीम नहीं होती हैं। ये कहा जाता है कि जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है उनको यतीम कहा जाता है। मगर मैं ये कहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि बेजान चीजें भी यतीम हो जाती हैं अगर उनके ऊपर निगरानी न रखी जाए। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट तामीर करती है, अगर सड़कें तामीर करती है, अगर बिल्डिंग्स तामीर करती है या कोई और भी चीज जो गवर्नमेंट तामीर करती है, अगर उनके ऊपर नजरसानी नहीं की जाए तो उनको यतीम कहा जाना चाहिए। एक ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ने, जो यहाँ के एमएलए ने, जो यहाँ के हर सियासतदान ने सियासत का अड्डा बना दिया है, वो भलेसा का ग्रिड स्टेशन है। अगर मैं इस ग्रिड स्टेशन की बात करूं तो साल 2006 में इस ग्रिड स्टेशन की तामीर शुरू हुई और आज साल 2023 है। आज तक ये लावारिस लाश की तरह यहाँ भलेसा के अंदर है और इस लावारिस लाश को कोई कहंदा देने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने इस ग्रिड स्टेशन का भी दौरा किया और दौरा इस ग्रिड स्टेशन का नहीं किया, बल्कि अगर मैं दिखा दूं तो गुलाम नबी आजाद के भाई का घर बिल्कुल साथ है और यहाँ कुछ ही हफ्ते पहले, कुछ ही महीने पहले गुलाम नबी आजाद आते हैं, यहाँ बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, मगर इस ग्रिड स्टेशन की तरफ शायद उन्होंने अभी तक नजरसानी नहीं की है। हमेशा लोगों को, यहाँ भलेसा के लोगों को, जो कि भले लोग हैं और सच में वाकई में भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, जो जल्द ही सियासतदानों की बातों में आ जाते हैं और अपना कीमती वोट, उनके बहकावे में अपने कीमती वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। मगर मैं इस बार उम्मीद और तवक्का ये रखूंगा कि जब भी आने वाले इलेक्शन हो, इंतखाबात हो, तो आप अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के लोगों की उम्मीदें, यहाँ के लोगों की तवक्का जो है गुलाम नबी आजाद पे बहुत ही ज्यादा थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गुलाम नबी आजाद ने टूरिज्म को फरोग दिया होता तो आज शायद लोग जो है कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे होते और अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर रहे होते। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने भलेसा को तरजीह दी होती तो शायद आज बैंक में एटीएम होता और बैंक की बहुत बड़ी ब्रांच यहाँ भलेसा के अंदर भी होती। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने सड़कों की तरफ तवज्जो दी होती तो शायद 88 किलो ट्रांस सड़क जो है आज नेशनल हाईवे होती और कम से कम इसकी वाइडनिंग हुई होती। मगर अफसोस फिर से इन बातों का कि हमें जो है हमेशा ये कहा जाता है कि आप हमेशा तंज कसते हैं और उन सियासतदानों पे जिन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया हम जानते हैं, मगर शायद आज आपके सामने जो ग्रिड स्टेशन है ये लावारिस की लाश की तरह नहीं होता, इसको कहंदा देने वाला कोई होता। आप जानते हैं सभी लोग कि एक लावारिस लाश जो जेल में पड़ी होती है उसको भी कहीं ना कहीं डिकम्पोज किया जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं दफन किया जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं जलाया जाता है, मगर इसको जूं का तूं रखा गया है और इस पे हर सियासतदान आके यहाँ अपनी सियासत करता है। फिलहाल उम्मीद और तवक्का इस बात की इस बार की जाएगी कि ये आने वाले वक्त में 132 केवी ग्रिड स्टेशन जो है भलेसा के अंदर बहाल होगा और जितनी भी सियासी ताकतें यहाँ भलेस के अंदर अपना इलेक्शन लड़ती हैं वो इस बार इसको मुद्दा नहीं बनाएंगी, बल्कि इस बार इस ग्रिड स्टेशन पे काम किया जाएगा और आने वाले वक्त में 24 घंटे में से 18 और 20 घंटे यहाँ भी बिजली देखी जानी चाहिए। हमने यहाँ जब देखा तो मशीनरी जो है बिल्कुल सड़ी पिटी है, मशीनरी जो है वो घिस गई है। हालांकि पहले ही इस मशीनरी पे 10 से 12 करोड़ के आसपास की लागत है। अब जब नई कंपनी यहाँ पे आएगी और जो हमारे सूत्र हैं, जो हमने भी पता किया कि एक नई कंपनी को ये सब टेंडर जो है वो दिया गया है, कोर्ट का स्टे भी इस पे था, वो भी वैकेट हुआ है, कंपनी जो है जल्दी आएगी, मगर 10 से 12 करोड़ की जो लागत है उसको दोबारा से जब रिनोवेट किया जाएगा इस पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस 132 केवी ग्रिड स्टेशन को, तो कहीं ना कहीं ये फंड्स जो हैं फिर से ज़ाया हो जाएंगी और आने वाले वक्त में गवर्नमेंट खजाने को भी एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। मगर जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग भी थे, शायद ये चौकीदार हैं, फिलहाल तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, मगर ये लोग जब हम यहाँ पे आए तो हमने नॉक किया तो हमने देखा कि अंदर 3-4 लोग थे जो अपनी ड्यूटी को 16 से 17 साल हुए तो ये अपनी ड्यूटी को यहाँ सरअंजाम दे रहे हैं।
सुबह शाम आ रहे हैं, यहाँ शायद घास वगैरह निकालने का काम करते हैं। ग्रिड स्टेशन चलता तो है नहीं, मगर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को सरेअंजाम तक ये लोग भी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वक्ती तौर जो है यहाँ ज़मीन डोनेट की है, वक्ती तौर अपना जो है कलेजा वो चीर के गवर्नमेंट के हाथों दे दिया है। और इन्होंने भी इस बात पे तवक्का की थी कि आने वाले वक्त में भलेसा का मुस्तकबिल जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, आने वाले वक्त में भलेसा जो है प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएगा। मगर नाउम्मीदी शायद फिर से उन सियासतदानों पे कि जिन्होंने आज तक इस ग्रिड स्टेशन को सियासी अड्डा समझा। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।